तो अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, जैसे अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ। तो जिसमें हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है IR, और जिसके मैक्सिमम हमने जो फोकस किया था वो हमने किया था कि हमारा ये जो वोल्टेज है वोल्ट्स और करंट एम्पियर में लिख लीजिए आप, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, और ये स्लोप जो है वो थीटा इक्वल्स टू आपका क्या दे देता है, नॉट टेन थीटा इक्वल्स टू आर, लेकिन ये जो थीटा है वो आपका क्या बताता है यहाँ पे, सॉरी ये सारा डिलीट हो गया। ये जो एंगल थीटा का कंपैरिजन है वो यहाँ पे क्या बताता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और हमने कंपेयर किया था पिछली क्लास में y इक्वल्स टू एम एक्स है। m क्या है आपका, जो कि आपका टेन थीटा है, वही आपका r है, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस में मैंने एक्सिस बदल दिए, राइट। मैंने बोला कि भाई ये v है और ये i है। अभी तक हम v को किस पे ले रहे थे, y एक्सिस पे ले रहे थे, और फिर मैंने आपको दो प्लॉट दे दिए, यहाँ पे दो ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये मैंने थीटा बनाया, ये थीटा 2 बनाया, ठीक है। तो अब उस केस में आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, आई पे। तो ये आई के रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जब ये 90 माइनस थीटा ये लिखेंगे हम, तो 90 माइनस थीटा 1, अब थीटा 1 क्या है, छोटा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा 2, तो 90 माइनस थीटा 1 क्या होगा, बड़ा होगा विद रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये इससे बड़ा होगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ 90 माइनस थीटा 2 जो है वो छोटा होगा आपका, 90 माइनस थीटा 1 जो है वो बड़ा होगा आपका 90 माइनस थीटा 2 से। रीजन, थीटा 1 जो है वो छोटा है आपका थीटा 2 से। जब किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे 90 में से तो वो छोटा हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये जो बनेगा फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका R1 जो है वो ग्रेटर देन होगा R2 से। एंगल आपको यहाँ देखने में कि लेकिन ये एंगल छोटा लगेगा, क्यों, क्योंकि लेकिन ये बन किससे रहा है, V से। आपको एक्सिस का भी ध्यान देना है, हमको एक्सिस में कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किस एक्सिस से क्या मेजर कर रहे हैं। तो आप जब भी ओम्स लॉ का क्वेश्चन और कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा किसको पकड़ के रखना है, आई को। आई को नहीं छोड़ना है। आई एक्सिस से जो भी एंगल बनेगा और जो एंगल छोटा होगा वो हमेशा कम रेजिस्टेंस होगा, और जो एंगल बड़ा होगा वो हमेशा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो आपको उसको ख्याल रखना है। तो आई से अब ये थीटा 2 वाला छोटा है, तो R2 लेस देन R1, ठीक है। यहाँ पे ख्याल रखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। ये इस पे हम अलग से क्वेश्चंस करेंगे, कई सारे 7-8 क्वेश्चन हम अलग से ले लेंगे थ्योरी, ठीक है। कोई और डाउट बचता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो अब हम आते हैं कि अब जब हम इतना करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ओम्स लॉ ये पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैसे अगर मैंने कोई सर्किट लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, वी आर, ठीक है। कुछ आई फ्लो हो रहा है तो मुझे वी की वैल्यू नहीं मालूम, मुझे आई की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। अगर ये दोनों पता चल जाए तो आर की तो मुझे पता चली जाएगी, वी अपॉन आई, ओम्स लॉ लगा लूंगा मैं। तो इनको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट, ठीक है। मतलब हाउ टू मेजर करंट एंड वोल्टेज, ठीक। तो इन सर्किट, तो इसके लिए हमारे दो करंट मेजर के लिए हमारा क्या रहता है, आपका रहता है अमीटर, और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ये किस लिए होता है, करंट मेजरमेंट। इसका सिंबल यहाँ पे ए लिखा रहता है इसमें, मीटर में आप देखिएगा हमेशा अंदर, और ये होता है वोल्ट मीटर। तो ये हमेशा क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजरमेंट।
अच्छा, ये लोग करते कैसे हैं? लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि मीटर से बोल दिया भाई मेजर कर दो तो वो बता देगा आपको। अब हम ये देखेंगे कि इनको सर्किट में हम लोग लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टेंस में आपका होता है ना सीरीज, लाइक सॉरी ये गलत लिखती है यहाँ पे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे हमने पढ़ा था ना सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, तो हम लोग जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे सर्किट में हम अमीटर कैसे लगाएंगे और वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे। जैसे अब मेरा ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगा रखा है और इसमें से कोई करंट जा रहा है, ठीक, ये प्लस माइनस, ये कुछ मैंने वोल्टेज दिया हुआ है, ये मैंने कुछ रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। तो अब मुझे एम्पियर करंट मेजर करना है, तो उसके लिए मुझे वोल्ट मीटर कहाँ लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब ये इस रास्ते से जा रहा है तो हम लोग को यहाँ पे कहीं लगाना पड़ेगा एम्पियर मीटर। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि लाइक इस यहाँ को इससे डिस्कनेक्ट करूंगा, इसमें से जो वायर होगा उसके एक वायर को एम्पियर मीटर से यहाँ कनेक्ट करूंगा और फिर दूसरे को यहाँ से। तो इसमें जो जो रीडिंग आएगी वो आपका क्या बताएगा? करंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। इसको हम लोग श्रेणी, लाइक आपका हिंदी में अगर जाएंगे आप तो हम इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं पे एक और चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम इसको सीरीज में लगाते हैं क्यों? क्योंकि हमको ये सीरीज में करंट हमारा फ्लो हो रहा होता है। लेकिन अब इस यहाँ पे इसका इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, जब ये रेजिस्टेंस है तो ये भी रेजिस्टेंस होगा, होने को तो ये वोल्टेज लगाते हैं इसका भी रेजिस्टेंस होता है। लेकिन जब हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आइडियल कंडीशन लेके चल रहे होते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, जनरली 0। तो इसका भी लेकिन कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब ये सब कुछ सीरीज में है, इसका हम आइडियली 0 लेके चल रहे हैं तो इसका भी तो 0 ही होना चाहिए। तो अमीटर आइडियल जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या रहता है आपका? 0 ओम। बार बार पे मैं यूनिट इसीलिए लिखूंगा जिससे आपको यूनिट याद रहे, ठीक है ना। तो लाइक 0 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए? जिससे कि थोड़ा सा भी करंट या वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप आपका नहीं आना चाहिए। अगर जैसे इसका रेजिस्टेंस हुआ यहाँ तो कुछ ना कुछ करंट या वोल्टेज कुछ ड्रॉप यहाँ पे भी तो होने लगेगा ना मेरा R2। तो ये एम्पियर का जो है तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर ले लेगा तो इक्वेशन की वजह से फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी यहाँ, फिर मैं R1 प्लस R2 करना पड़ेगा मुझे। तो उस केस में मेरे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, R1 प्लस R2 चला जाएगा। अगर ये R2 ऑफ एम्पियर अगर मेरा 0 हो जाए तो इक्वेशन मेरी भी अपॉन R1 ही रहेगी, ठीक है ना। 0 क्यों होना चाहिए हमको वो भी समझना है जिससे हमको याद रहे। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखी जिससे आपको याद रहे, समझ में आए प्रॉपर्ली कि R इक्वल्स टू 0 हमको क्यों चाहिए, ठीक है ना। सर्किट में जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे चीजों को तब तक रिमेंबर सिर्फ रटने से नहीं होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ये भी समझना है। तो हमेशा कहाँ लगाते हैं एम्पियर मीटर? हमेशा सीरीज में लगता है। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है हमेशा आइडियल का? 0 या फिर कम से कम मिनिमम। अब मिनिमम तो हमारे पास 0 ही होता है ना, तो कम से कम जो हम बोलते हैं वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे? वोल्टेज हमेशा कहाँ चेक किया जाता है आपका? टर्मिनल्स पे। जब टर्मिनल्स पे चेक किया जाता है, इसमें से आई जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस के यहाँ टर्मिनल पे तो वोल्टेज चेक करेंगे हम कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब यहाँ पे चलिए ठीक है मैंने एक ही बैटरी लगा रखा है, लेकिन अगर मैंने एक रेजिस्टेंस और लगा लिया यहाँ, ठीक है, तो 2 रेजिस्टेंस हो गए। तो अब मुझे पता करना है कि मेरे R1 पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, R2 पे कितना हो रहा है। तो आप कैसे पता करोगे? सीरीज में लगाओगे तब तो वो एक साथ सर्किट का जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं उसको टर्मिनल पे, और जब टर्मिनल पे लगाते हैं तो उसको हम लोग हमेशा क्या बोल देते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर आपका क्या आ जाता है? समांतर, ठीक है ना। तो समांतर में इसको हमेशा लगाते हैं। मतलब वोल्ट मीटर आपका कहाँ लगता है? हमेशा समांतर कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में जब लगता है तो अब इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब हमको चाहिए कि जो भी करंट है वो सिर्फ मेरी R1 से फ्लो होनी चाहिए, V ऑफ R मतलब R ऑफ B,
चलिए नाम आर भी रख लेते हैं इसका। इधर बिल्कुल भी करंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इधर करंट चला गया तो मेरी जो रीडिंग है वो गलत हो जाएगी ना, क्योंकि इधर करंट चला गया तो इस R1 में क्या होगा, कम करंट जाएगा। जैसे करंट इसमें जा रहा है, लाइक जैसे मैंने अगर इक्वेशन लिखी तो V इक्वल्स टू मैं लिखूंगा IR1 और IR2। अब ये R1 पे मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया, तो कुछ करंट अगर वोल्ट मीटर में चला भी गया तो V इक्वल्स टू क्या होगा, आई जो होगा, लाइक थोड़ा सा करंट, लाइक लेट्स अज्यूम इसको मैं I1 मान लेता हूँ, तो I1 तो R1 में चला जाएगा, लेकिन I2 जो है मतलब I माइनस I1, I माइनस I1, क्योंकि I करंट इधर जा रहा था, अब उसमें से I1 अगर माइनस हो गया इधर से तो वो करंट किस में चला जाएगा, V ऑफ R में चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फिर वापस से IR2, सॉरी नॉट I1, यहाँ पे I आएगा। तो ये क्या हुआ, I ऑफ R1, लेकिन थोड़ा सा I में से कम होके यहाँ पे आ गया, तो ये तीसरी टर्म आ गई। तो इस केस में क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिससे कि करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। तो हाई का क्या मतलब है, आइडियल कंडीशन में हाई कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। इन इक्वेशन से आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर नहीं हुआ है पूछ लीजिएगा, डाउट है तो डिस्कस कर लेंगे, कोई कंसर्न नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वोल्ट मीटर का आपका यहाँ पे, वेरी हाई, यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। अमीटर क्यों यूज करते हैं, करंट मेजर के लिए, आई मेजर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैसे यूज करते हैं, सीरीज में। वोल्ट मीटर क्यों यूज करता है, वोल्टेज मेजर के लिए। आर कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, मिनिमम यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। और कैसे यूज करते हैं, पैरेलल, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट या अपने आप से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया था कि कैसे हम लोग इसको, लाइक इतना क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है ना। तो बाकी के कंसेप्ट्स और नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। किसी भी वीडियो को लेंदी नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। एक कंसेप्ट को समझना है, फिर उस पर अपने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी मैं सॉल्व करके और आपको सारा समझाऊंगा डिटेल में। तो वो एक एक करके हम सारा वीडियो देखते जाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।